अरे नेहा, नीचे आओ। अरे नेहा, वो खाना बन गया कि नहीं भी? क्यों? अरे वो बात है कि रोज बाहर का खाना खा कर मेरा जी उब गया है। देखता हूँ कि सभी वर्कर घर से खाना लेकर आते हैं, तो यार इसीलिए अब मेरा भी बाहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तुमने अगर खाना बना दिया हो तो लाओ पैक कर दो, मैं लिए जाऊँ। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। यार अगर नहीं बनाया है तो जाकर बना दो, मैं थोड़ी देर रुका हूँ। अगर लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है ना कि घर का खाना हेल्थ के लिए ज़्यादा सही होता है। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? मेरा जब मन करेगा मैं तब खाना बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, किसने कहा तुम नौकरानी हो? तुम मेरी पत्नी हो, वो पत्नी जो मेरे लिए सब कुछ कर सकती थी और अभी भी कर सकती है कि नहीं बात? अब नहीं कर सकती। अगर तुम्हें खाना ले जाने का शौक है तो जाओ, बनाओ और खुद ही लेकर जाओ। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। यार नेहा, बेवजह इतना गुस्सा नहीं किया जाता है। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर का ही खाना खा लूँगा, लेकिन तुम इतना गुस्सा मत करो, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मुझे क्या करना है क्या नहीं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझे? नेहा, आखिर कब तक हम इसी तरह चोरी छिपकर मिलते रहेंगे? मेरा बस चले ना तो मैं तुमको हमेशा अपने पास रखूं। मैं खुद तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन जबरदस्ती मुझे ये रिश्ता चलाना पड़ रहा है। क्यों चला रही हो? तुम छोड़ो ना अपने पति को और मेरे पास आ जाओ। तुम समझो मेरी बात को। मैं ऐसे कैसे आ जाऊं तुम्हारे पास? मैं अपने पति से रोज लड़ाई करती हूँ, रोज उसे परेशान करती हूँ ताकि वो मुझे तलाक दे दे, लेकिन कोई भी बात मेरे पति के दिल पे लगती ही नहीं है। तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? हम कैसे होंगे एक? मेरे पास एक आइडिया है। मैं केस फाइल करूंगी। मैं केस करूंगी कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए उससे। नहीं नहीं, तुम अपनी तरफ से कुछ मत करना। तुम बस इसी तरह उसको परेशान करती रहो, टॉर्चर करती रहो, ताकि वो खुद तुमको तलाक देने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं उसे बहुत ज़्यादा परेशान करूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। जब वो खुद तलाक के लिए केस फाइल करने के लिए बोल रही थी तो तुमने उसे मना क्यों किया? अरे तू नहीं समझ रहा है। अगर नेहा केस फाइल करेगी तो फिर मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे होऊंगा? अगर ये उसको तलाक देगी तो फिर ये एलिमनी नहीं मांग पाएगी, लेकिन अगर इसका पति इसको तलाक देगा तो फिर ये एलिमनी की मांग कर सकेगी, और फिर मैं इससे करोड़ों रुपए मांगने के लिए बोलूँगा, और जब इसका पति इसको रुपए दे देगा फिर मैं वो सारे पैसे लेके विदेश चला जाऊँगा और वहाँ ऐश करूँगा, ऐश। इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। रुको रुको पूजा, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दबाजी में? मैं जा रही हूँ अपने लिए मेकअप का सामान लेने। अच्छा, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ सामान लेने। नहीं, मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊँगी। अजीब हो, ये कैसी बात कर रही हो तुम? एक पति के होते हुए पत्नी अकेले जाएगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं साथ में चला चलता हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। नहीं, आप ऑफिस जाइए, मुझे जहाँ जाना है मैं चली जाऊँगी। कहा ना आपसे। यार पूजा, तुम क्यों इतना गुस्सा होती हो? अभी मैंने उस दिन क्या कहा था कि इतना गुस्सा मत हुआ करो, ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलो मैं चला चलता हूँ ना, क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे चलने के लिए कहती तो आप कहते मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है। जब मैं अकेले जा रही हूँ तब आप ज़बरदस्ती चलने के लिए कह रहे हैं। पूजा, अगर मैंने ऐसा एक बार भी किया हो तो बताओ। मैंने तुम्हारे कहने पर अपना ज़रूरी काम तक छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम इस तरह की बात कर रही हो। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर ज़रूरी काम छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए ज़्यादा मायने हो, ना कि मेरा काम। रहने दीजिए, बातें मारना तो कोई आपसे सीखे।
हाँ जीत भाई। भाई मुझे भी साथ में लेते चलना, आज मुझे देर हो गई है। बिल्कुल भाई, लिए चलूँगा। तो मुझे चौराहे पे मिलो, मैं बस निकल रहा हूँ घर से। ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ। भाई 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 रुको 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 भाई। क्या हुआ प्रदीप भाई? यार मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं उससे हर मिनट हर सेकंड लड़ाई करती रहती हूँ, लेकिन वो है कि मुझसे एक बार भी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या करूं मैं, बताओ। तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस फाइल पे उसके साइन करा लेना बस। और फिर मैं ये फ़ाइल कोर्ट में जमा कराऊंगा और फिर तुमसे वहाँ पूछा जाएगा कि तुम इस तलाक के लिए तैयार हो कि नहीं। तब तुम वहाँ एलिमनी की मांग करना और एलिमनी में करोड़ों रुपए की मांग करना। करोड़ों रुपए? लेकिन वो क्यों? अरे जब उससे तुम अलग हो जाओगी तो तुम्हें अपने खर्चे के लिए कुछ रुपए चाहिए कि नहीं। हाँ तुम सही कह रहे हो, अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। ये हुई ना बात, चलो हम लोग कोर्ट चलते हैं। चलो। देखा भाई, मैं तुमसे कह रहा था ना, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। अभी भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं, जबकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगा। ऐसा मतलब? भाई तुम इसे जानते हो? इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि इसने मुझे बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इसने मेरी शूज़ वाली कंपनी में घोटाला किया था और उसी घोटाले के चलते मेरी कंपनी बंद हो गई और फिर मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरे बहुत पैसे बर्बाद हुए। तभी मुझे पता चला कि इस सब के पीछे इसका हाथ है। इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरी शूज़ वाली कंपनी में यह मैनेजर था और इसने उस कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया था, जिसके चलते मेरी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बंद हो गई। मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ और फिर जब मुझे पता चला कि इस सब के पीछे इसका हाथ है, तो मैंने इसे जेल करवा दिया था। और शायद अब उसी का बदला लेने के लिए तू ये सब कर रहा है। तू तलाक के कागज़ बनवा कर मेरे थ्रू तलाक दिलवाना चाहता है, ताकि तू एलिमनी में करोड़ों रुपए डिमांड करके वो पैसे फिर अपने पास रख सके। और तुम तो मेरी पत्नी हो ना, मेरे साथ फेरे लिए हैं, कसमें खाई हैं। तुम भी मेरे साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो गई? हाँ, अरे शादी के 2 महीने तक तो हमारा रिश्ता अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद तुम्हारा बिहेवियर एकदम से बदल गया, चेंज हो गया। तुम पहले मुझसे कितना प्यार से बात करती थी, लेकिन फिर तुम मुझसे हर सेकंड हर पल नफरत दिखाने लगी, गुस्से से बात करने लगी।
मुझसे एक नफरत सी करने लगी, पता नहीं क्यों, जबकि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता था। तुम्हारी हर बात बस इस कान से सुन के इस कान से निकाल देता था। तुम्हारी कोई भी बात मुझे कभी भी यहाँ नहीं चुभी, लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से ये सब नज़ारा देखा तो मेरे दिल को बहुत ही तकलीफ़ हुई है, बहुत ही तकलीफ़ हुई है नेहा, बहुत ही तकलीफ़। अगर तुम एक बार साफ साफ कह देती कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और के साथ खुश रहूँगी हमेशा, तुम्हारे साथ अब मुझे घुटन सी होती है, मैं खुश नहीं रह पाऊँगी, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देता। और 2-4 करोड़ क्या, मैं बदले में तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दे देता ताकि जीवन भर तुम खुश रहो। ऐसे इंसान के साथ जो कभी भी किसी का नहीं हुआ। हाँ, और ये तुम्हारा भी नहीं होता, तुम्हारा भी नहीं होता ये। और जानती हो इसका क्या प्लान था? ये डिवोर्स लेके तुमसे एलुमनी मंगवा के सारे पैसे लेकर विदेश चला जाता, सारे पैसे लेकर विदेश चला जाता और तुमको यहीं छोड़ देता तुम्हारे हाल पर। फिर तुम कहीं की नहीं बचती, बर्बाद हो जाती, भीख मांगने पर मजबूर हो जाती तुम। इतना सब होने के बाद मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? बोलो नेहा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि आप हमेशा अपने काम को समय देते थे, मुझे कभी भी समय देना जरूरी ही नहीं समझा। तभी मेरी मुलाकात इनसे हुई और मुझे इनसे प्यार हो गया। तुम औरतों की ये दिक्कत कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, समय देने वाली दिक्कत। हाँ, अगर इंसान काम ना करे, दिन भर बैठा रहे, अपने पत्नी के पास रहे, तो वो कुछ नहीं करता, बीवी के टुकड़ों पर पलता है। हाँ, जोरू का गुलाम हो जाता है, क्या क्या कहते हैं लोग, और पत्नियां भी कहती हैं यही सब। और जब काम करे, अच्छे पैसे कमाए, अच्छे पैसे कमाकर अपनी बीवियों की हर ख्वाहिशें पूरी करे, तो वो काम को समय दे रहा है, मुझे समय नहीं दे पा रहा है। आखिर एक इंसान करे तो करे क्या, किस तरह अपनी बीवी को खुश रखे? बताओ। तुमने मुझे छोड़कर इसके साथ जो अपने लिए भविष्य चुना है वो तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए, तभी तुम्हें मेरी कीमत पता चलेगी, मेरी अहमियत पता चलेगी। तब जानोगी कि कोई इंसान था जिसको मैं इतना कहती थी, इतना सुनाती थी, लेकिन एक बार भी मुझे पलट कर जवाब नहीं देता था। तुम्हें इसका एहसास होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तुम्हें देता हूँ तलाक। मेरे पति ने अभी जो तुम्हारे बारे में कहा, क्या वो सब सच है? हाँ, वो सब सच है। इसका मतलब तुम पैसों के लिए मेरा तलाक कराना चाहते थे? हाँ, क्योंकि मुझे तेरे पति से बदला लेना था। इसने मुझे अपनी कंपनी से निकालकर जेल करवा दिया था। पहला बदला ये कि इसको इसकी पत्नी से दूर कर देता, और दूसरा बदला ये कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाते। लेकिन अब तेरे पति को सारी सच्चाई पता चल गई है, अब वो एलुमनी में 1 भी रुपया नहीं देगा। इसलिए अब मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। ये पकड़ फाइल, जा रहा हूँ मैं तुझे छोड़ के।